वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, काफ़ी दिनों के बाद एक बड़ी अपडेट्स आई है यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 51 को लेकर, विज्ञापन संख्या 51 को लेकर। गुड न्यूज, खुशखबरी है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, जहां पर 1017 पदों पर भर्ती होने और सभी पोस्ट परमानेंट हैं। एग्ज़ाम को लेकर ऐसा लग रहा है कि हलचल बढ़ रही है और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसे आप सभी के बीच शेयर करना चाहूँगा। और इससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन एजुकेशन के प्रति बना रहेगा। जैसे अभी सब निराश हताश हो गया, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, तो जी नहीं, वहाँ पे काम चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है। अभी फिर से स्टेप हम लोग आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े हैं। उस स्टेप के बारे में आपको जानकारी दूंगा ताकि आपको लगे, मोटिवेशन आपका बना रहे और आपको लगे कि नहीं, एग्ज़ाम जल्द होगा। और इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं जो एक स्टेप आगे बढ़ी है नए आयोग को लेकर। जो नया उत्तर प्रदेश का आयोग बना है, उस आयोग में एक कदम और आगे पहुंचा है। और आयोग के कह सकते हैं प्रक्रिया में आने के बाद अगला कदम क्या है, पहला तो एग्ज़ाम ही होना है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। फरवरी में आपका आचार संहिता लग जाएगा, इसके पहले ही इसे कंडक्ट कराना है। और बीच में इधर आपका डीपी वगैरह पूजा है, तो पूजा के बाद रखिए नवंबर या दिसंबर ही वक्त है एग्ज़ाम लेने का। ज़्यादा से ज़्यादा इसे जनवरी तक ले जाया जा सकता है। इसके बाद जनवरी में अगर नहीं हुआ तो फिर लंबा खींचा जाएगा। ऐसा नहीं चाहेगी यूपी की सरकार, क्योंकि उसे चुनाव में जाना है, इसका एडवांटेज लेना है। इसीलिए काम आगे बढ़ना शुरू हो गया है। तो देखिए क्या है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार। यानी अब जो अधिनियम बना था, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग विधानसभा से जो पारित हुआ था, अब उसकी नियमावली बन गई है। क्योंकि किसी भी संस्था को काम करने के लिए पहले क्या चाहिए, एक नियमावली चाहिए। किस नियम से वो काम करेगी, तो वो नियमावली बन चुकी है, वो तैयार हो गई है। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम बनने के बाद अब समिति ने नियमावली तैयार की है। इसे न्याय विभाग को, है ना, विधि विभाग को भेज दिया है वेरीफाई करने के लिए। विधि विभाग को भेजना पड़ता है कि वो फिर देखें ये लीगली सही है कि नहीं, न्याय के अनुकूल है कि नहीं। तो ये न्याय विभाग यानी विधि विभाग को भेज दिया है और वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा। और इस प्रकार क्या होगा, इसके बाद अब नया आयोग जल्द ही अस्तित्व में आने की उम्मीद है। और नया आयोग अस्तित्व में आने के बाद क्या हो जाएगा, ये जैसे ही अस्तित्व में आएगा, इसका सबसे पहला जो मोटिव होगा कि जितने भी पेंडिंग्स वैकेंसी उसे क्लियर किया जाए। नहीं तो बाद की चीज़ है, पहले जो पेंडिंग है उसे क्लियर किया जाए। इधर से प्रतियोगी छात्र प्रतिमंडल के जो अध्यक्ष हैं शीतला प्रसाद ओझा, इन्होंने भी मुलाकात की और वहाँ पे जल्द से जल्द एग्ज़ाम लेने का प्रेशर इन्होंने भी डाला है। और एक प्रकार से कह सकते स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा भी आयोग पर सरकार पे काफ़ी प्रेशर है। इसीलिए सरकार कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन फूक कर बढ़ा रही है ताकि आगे फिर कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, उनके अनुसार जो प्रतिनिधि मिलने गए थे स्टूडेंट्स के, उनके अनुसार शासन स्तर से जानकारी मिली है कि नया चयन आयोग जल्द ही क्रियाशील हो जाएगा। और इसी की हम लोग आशा करते हैं कि जल्द से जल्द क्रियाशील हो। और जो लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस इंतज़ार में है कि उनका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, 1 साल हो गया है, तो उससे 1 साल से भी ज़्यादा हो गया फॉर्म डाले हुए। अब इसका एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते होता है बोरियत आने लगता है। लेकिन इस प्रकार की जब न्यूज़ आती है तो आपको फिर से एक नई एनर्जी मिलेगी। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, कि आप तैयारी को बंद न करें। एग्ज़ाम तो होना ही है। और एग्ज़ाम बता दें, आपका जो टेंटेटिव डेट्स बन रहा है एग्ज़ाम का, वो मेरे अकॉर्डिंग जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है, जनवरी 2024 में। क्योंकि तुरंत एग्ज़ाम का डेट देकर कम से कम उसे भी, अगर नया आयोग क्रियाशील भी हो जाता है तो उसे टाइम तो देना होगा। ऐसा नहीं कि क्रियाशील हुआ और मैं 10 दिन के बाद एग्ज़ाम का डेट दे दें, नहीं, टाइम उसको देना पड़ता है। 45 डेज वैसे रूल्स रहता है, 45 डेज। तो 45 डेज आपको मिलेगा। यानी अगर एग्ज़ाम डेट्स आप अगर अक्टूबर में क्रियाशील हो जाता है नया आयोग, आपको नवंबर में एग्ज़ाम डेट्स का अनाउंसमेंट होता है, तो आप 45 डेज, तो दिसंबर लास्ट या तो जनवरी जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा चांस आपका एग्ज़ाम जनवरी में होगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार के अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ जुड़े रहें। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और क्लासेस की वीडियो भी आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।